तो ये अभी हम मगरिब के बाद निकले हैं। मगरिब के बाद जो है ये टाइम हो रहा है 6:30 7 o'clock हो चुके हैं। 7 o'clock काफ़ी अंधेरा हो जाता है, लेकिन जो शॉप है जहाँ से हम चिकन लेने जा रहे हैं वो चिकन 8 बजे तक वो दुकान खुली हुई होती है। तो हमने कहा चलो चिकन भी ले लेंगे और फिर रात की जो है ये थोड़ी सी शूट भी कर लेंगे। और मेरे साथ नाज़िर भी बैठे हैं, तो वो और अगर शॉप बंद हो गई, चिकन नहीं मिली, कोई बात नहीं, हमने सेल कर ली। हाँ, एक्चुअली हम लेट हो चुके हैं वैसे। लॉन्ग ड्राइव कर लेंगे 1.7 kilometers. क्योंकि जो हम जा रहे हैं जुमेका में है तकरीबन 24 Hempstead Avenue, 20-25 UPS Arena, की ड्राइव Belmont Park, Silver and Diamond Blocks. ये जो है भी एलमॉन्ट का ही एरिया चल रहा है। तो जब यहाँ से हेम्पस्टेड शुरू हो गया, अब वो यहाँ से जो है हेम्पस्टेड शुरू हो जाएगा। तकरीबन 7 मिनट तक ये एलमॉन्ट का ही एरिया चल रहा था, अब ये हेम्पस्टेड शुरू हो जाएगा। हेम्पस्टेड भी काफ़ी मशहूर सिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पर। बहुत बड़ी Exit right कम्युनिटी to है exit इसमें। 26B, New York Arabs 24, हैं, Hempstead Avenue, Pakistani Indian, UPS Arena, और Belmont Park, Silver and Diamond It's a Blocks. nice place. Then use the left lane to stay to the left to New York 24 West, Hempstead Avenue. Use the left lane to stay to the left to New York 24 West, Hempstead Avenue. Then use the right lane to stay to the right to Hempstead Avenue West. Use the right lane to stay to the right to Hempstead Avenue West. ये जो ये वेज ऐप है ये बताता है हम इसी से रास्ता देखते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ के रास्ते सही तरह से पता नहीं है। तो ये ऐप लगा लेते हैं जहाँ जाना होता है। तो अभी जुमे का शुरू हो गया, ये यहाँ की फेमस ये शॉप्स जुमे हैं। का शुरू हो चुका है और ये यहाँ पर है चिकन की शॉप। तकरीबन हमारे घर से 15-20 मिनट की ड्राइव है। यहाँ भी काफ़ी शॉप हैं और बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ भी, अरब और पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, काफ़ी सारे जो है यहाँ कम्युनिटी है। और हलाल फूड, वो देखो सैलड, हलाल फूड। ये देखो ये ट्री, डॉलर ट्री 99। तो यहाँ हम आ गए हैं की फूड। यहाँ से मुझे लेना था हरा धनिया, क्योंकि चिकन मिली नहीं थी, दुकान बंद हो गई थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ से हम लोग हरा धनिया ले लेते हैं। और एक मुझे तुर्की की आइसक्रीम मिलती है, वो मुझे कहा, मैंने कहा शायद भी यहाँ इस स्टोर पर मिल ये जाएगी, धनिया है। मिलती है। और धनिए को यहाँ पर याद रखना, इसको बोलते हैं सिलेंट्रो। हमें पता नहीं चल रहा था कि ये धनिया को क्या बोलते हैं, तो फिर हमने पूछ लिया। तो ये 99 सेंट के हमें एक धनिया की गड्डी मिल गई, तो हमने इस वजह से हमने 2 ले ली 99 सेंट की, क्योंकि यहाँ ये इतने सारे लगे हुए होते हैं और इनकी इतनी सारी अलग अलग नाम है, उसको बोलते हैं। तो समझ में नहीं आता इसको क्या क्या बोलते सबसे अच्छी हैं। बात है देखो, इसमें जो वाटर सप्रेशन लगा हुआ है ना सिस्टम, हमेशा फ्रेश रहती हाँ, है। ये इस वजह से ये बहुत तो अच्छी ये- रहती हैं यहाँ सब्जियाँ ना, इधर इनका सैलेड वगैरह, एक ये उसका मूली टेम्परेचर है, मेंटेन रखते हैं वो। और ये चुकंदर है, ये ब्रोकली, ये यहाँ जो है बहुत अच्छी फ्रेश वेजिटेबल मिल जाती है, सैलेड के पत्ते, तो यहाँ से हम लोग ले लेते और हैं। ये हलाल, ये है पुदीना, ये देखो ये यहाँ से मिल गई है हलाल तुर्किश आइसक्रीम। हाँ तुर्की की हलाल आइसक्रीम है जिसमें जिलेटिन नहीं होती, जिलेटिन फ्री। हाँ, ये ले लेते ये सिर्फ हैं यहाँ हम पर लोग कभी अक्सर। कभी आती है। तो फिर चिकन की दुकान जो है वो बंद हो गई थी, तो हमने बस की फूड से आइसक्रीम ली और हरा धनिया ले लिया। तो अब हम वापस जा रहे हैं, और वापस जा रहे हैं तो ये रास्ता है, ये है अभी जुमेका। और कुछ कुछ शॉप यहाँ की खुली हुई हैं और कुछ कुछ बंद हो गई हैं। बस अब हम लोग घर वापस जाएंगे और घर जाके करेंगे खाने की तैयारी।
तो हम आ गए हैं घर और यहाँ मैं रख के गई थी ये कबाब का कीमा बना के और पकोड़ों का बेसन बना के, क्योंकि नासिर को खाने थे पकोड़े। तो इन्होंने कहा था कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो पहले हम चिकन ले आते हैं, तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें पकोड़े बना दूँगी। लेकिन बस हमारा बैड लक कि चिकन की शॉप बंद हो गई थी। हम समझे कि 8 बजे तक खुली हुई होती है, लेकिन चले कोई बात नहीं है। तो हम हरा धनिया और एक हमारा आइटम आइसक्रीम हमें मिल गई, वो हम ले आए थे। और यहाँ मैं ये पकोड़े तल के अपने नासिर को दे दूँगी। या अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो यहाँ बज गए थे 8 बजे ईशा की जमात हो जाती है। तो बस अब मैं इनको पकोड़े बना के दूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी बर्गर और अपने लिए भी पकोड़े बना के रख लूँगी। तो चाय तो मैंने बनाई नहीं, चाय के साथ मैंने कहा चलो बस खाली अभी तुम पकोड़े खा लो, बर्गर खा के फिर, क्योंकि नासिर को चाय खाना खाने के बाद फ़ौरन चाहिए होती है। तो मैंने कहा अब तुम फिर एक ही टाइम चाय पी लेना जब खाना खा लो। तो इसलिए पकोड़े तलने में और बर्गर बनाने में मुझे लग गया था 1 घंटा। और ये पकोड़े मैंने आज जो है मैं जल्दी बना के गई थी, तो मैंने प्याज भी मोटे मोटे काट दिए, आलू प्याज और पालक। तो वो जो है फिर इस तरह के ये भी क्रिस्पी बन गए थे पकोड़े। वैसे तो मैं बारीक हर चीज़ काटती हूँ, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने तल लिए हैं बर्गर और ये मैंने फ्राई कर दी हैं टिक्कियाँ, और इस पर मैं रखूँगी चीज़। और टिक्कियों के बीच में एक इसके ऊपर एक दूसरी टिक्किया रख के, तो इसको मैं कर दूँगी फोल्ड। और फिर यहाँ मैंने लगा लिया है बन के ऊपर मेयोनीज़ और हॉट सॉस लगाऊंगी इसके साथ, क्योंकि हॉट सॉस जो है ये जब बीफ की बर्गर बनाओ तो उसके साथ हॉट सॉस जो है बहुत मज़ेदार लगती है। तो चिली सॉस जो होती है वो हम लेके आए थे देसी ग्रोसरी स्टोर से। तो पाकिस्तान के वो बहुत मज़ेदार नेशनल की है अहमद की, तो वो हम लेके आए थे, तो वो इसमें मैं लगा दी थी। तो बस ये अब हर चीज़ हमें जो यहाँ ज़्यादा बनानी पड़ती है, बीफ बर्गर, शवरमा, हुम्मस और मंदी, वो सब चीज़ें घर में बना के खाओ तो उसका जायका आता है। तो बस और फिर मुझे रेसिपी ट्राई करती हूँ, वो फिर मैं अपनी रूटीन में दिखा देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। और आज हमने बनाए थे बर्गर और चिकन भी लेने गए जो हमें मिली नहीं, तो ये बन गए थे मेरे बर्गर। और सर्दी तो वैसे भी अभी चल ही रही है, सर्दी भी कम नहीं हुई। और जो है घर में तो खैर हीटर होता है, इसलिए सर्दी का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। और ये बन गए हैं बर्गर और अब हम इंजॉय करेंगे। और उसके बाद जो है फिर मैं करूँगी अपने नोट्स बनाऊँगी। हमारी जो है सूरतुल माइदा ख़त्म हो के अब सूरह नाम चल रही है। और कल मंडे को मेरी क्लास थी, तो कल वेडनेसडे को होगी। तो आज था ट्यूसडे। और ये जो है मेरी जो ये वीडियो है ये मैं अपलोड करूँगी वेडनेसडे को। ये कल की मेरी वीडियो है, तो रात को मैंने अपलोड नहीं की थी। मैंने कहा चलो अब ये मैं ये रख लेती हूँ और फिर ये मैं कल अपलोड करूँगी। तो जब देखें ज़रूर मेरी वीडियो, और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब जो है मैं पढ़ती हूँ वो भी मैं सोच रही थी कि मैं अपने काम के साथ साथ 1-2 आयत की जो तफसीर है वो मैं अपनी आपको भी उसके साथ शेयर किया करूँगी, जो नॉलेज के लिए होती है और अच्छी भी रहेगा। मेरा जो वॉइस ओवर है उससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा बताने का, और जो है वो एक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुरान है और कुरान में जो अहकामात हैं। तो सूरह नाम की तो आज तक तफसीर मैंने कभी पढ़ी ही नहीं थी, वो पहली दफ़ा ही मैंने पढ़ी और सुनी है। तो हम तो मोस्टली सूरह फातिहा और 4 जो सूरतें हैं उनकी हम ज़्यादातर तर्जुमा पढ़ लेते हैं, या फिर मैंने सूरह बकरा का अलिफ से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा था। तो जो अब हम टीचर से पढ़ते हैं और जो समझते हैं उसका समझाने का एक अलग ही तरीका होता है, जो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो ये बन गए हैं मेरे बर्गर और अब हम इंजॉय करेंगे। ओके जी।